हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपना चैनल टेक्निकल गोविंद में। तो आइए शुरू करते हैं आज का अपना वीडियो। तो इस वीडियो में हम समझेंगे कि OSI मॉडल क्या है और यह कैसे वर्क करता है। तो चलिए शुरू करते हैं। OSI मॉडल को डेवलप करने का एक ही जरिया था, क्योंकि जितना भी हमको टेली कम्युनिकेशन करने में प्रॉब्लम आ रही थी, उन सभी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए OSI मॉडल को डेवलप किया गया। OSI मॉडल जो है वो 7 इफेक्टिव लेयर में डिवाइड किया गया है। तो पहला लेयर है एप्लीकेशन लेयर, दूसरा लेयर है प्रेजेंटेशन लेयर, तीसरा है सेशन लेयर, चौथा है ट्रांसपोर्ट लेयर, पांचवा है नेटवर्क लेयर, छठा है डाटा लिंक लेयर और सातवां है फिजिकल लेयर। लेकिन दोस्तों यहाँ पे हम लोग ऊपर से एप्लीकेशन लेयर से देखते हैं, लेकिन जब हम अपने वर्क पे आते हैं तो ये फिजिकल लेयर से चलता है। वो कैसे चलता है कि जैसे कि कोई भी कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में जब डेटा को ट्रांसफ़र करते हैं तो या तो वायर के थ्रू करेंगे या वायरलेस के थ्रू करेंगे। तो वो भी तो एक कंपोनेंट है, एक पार्ट है कंप्यूटर का, वो भी फिजिकल कंपोनेंट है। तो जब हम कोई भी डेटा को ट्रांसफ़र करते हैं तो इन दो चीज़ों की आवश्यकता पड़ेगी ही, या वायर या वायरलेस। तो इन्हीं दो को देखने के लिए हम लोग फिजिकल लेयर के ज़रिए से देखते हैं। तो देखते हैं कि फिजिकल लेयर और क्या कहता है। तो फिजिकल लेयर में हम लोग देखते हैं कि जब दो कंप्यूटर डिवाइस को आपस में कनेक्ट करते हैं तो उन दोनों के बीच में कम्युनिकेटिंग कराने के लिए वायर की ज़रूरत पड़ती है या वायरलेस की ज़रूरत पड़ती है। तो यानी कि कोई भी हार्डवेयर का जो ज़रूरत पड़ता है तो उसको हम लोग फिजिकल लेयर के थ्रू देखते हैं। तो फिजिकल लेयर OSI model consist connecting device, example Ethernet cable transmitted physical by the hardware। तो फिजिकल लेयर में हम जो अभी बोले वो आप लोग, आई होप कि आप लोग समझ चुके हैं कि फिजिकल लेयर क्या होता है। अब आते हैं डेटा लिंक लेयर। डेटा लिंक लेयर में यही कहता है कि जब कोई भी सिस्टम से दूसरे सिस्टम में जब डेटा को ट्रांसफ़र करते हैं तो वो इनक्रिप्ट होकर जाता है, एक कोड में ट्रांसफ़र होकर जाता है, क्योंकि अदर जो पार्टी है या थर्ड पर्सन है वो आपके डेटा को हैक करके पढ़ न ले या देख न ले। इसलिए कोई भी डेटा एक कोड के रूप में होकर परिवर्तित होती है। जैसे कि हम लोग एक डेटा को लिखते हैं, उस डेटा का नाम है जैसे कि राम। तो राम को कंप्यूटर आपके स्क्रीन के ऊपर दिखाएगा राम, RAM राम। लेकिन जब उसको आप लोग ट्रांसफ़र करेंगे तो वो RAM नहीं लिख कर जाएगा, वो जाएगा 0101 हैज़ ABC ऐसे करके जाएगा वो। तो इस प्रकार के डेटा को अदर पार्टी पढ़ नहीं पाएगा कि आखिर ये है क्या। तो इसी को कोड और डिकोड करने के लिए डेटा लिंक लेयर को लाया गया, ताकि दूसरे कंप्यूटर पे ये जा कर के डिकोड हो सके, उसको पढ़ सके। तो इसमें एक प्रोटोकॉल वर्क करता है जो कि हम डेटा को इनकोड करते हैं और डिकोड करते हैं। तो वो कैसे होता है देखते हैं। तो इसमें हम देख रहे हैं कि दो लेयर वर्क कर, जो दूसरा लेयर है डेटा लिंक लेयर, उसमें 2 सब लेयर होते हैं। कौन कौन से होते हैं? एक मैक होता है और एक LLC होता है। मैक का फुल फॉर्म होता है मीडिया एक्सेस कंट्रोल, और LLC का फुल फॉर्म होता है लॉजिक लिंक कंट्रोल। तो कंप्यूटर को नेटवर्क में एक्सेस करने का जो काम करता है वो मीडिया एक्सेस कंट्रोल करता है, यानी कि मैक करता है। और फ्रेम में सिंक्रोनाइजेशन करने का जो वर्क करता है वो LLC करता है। डेटा को इनकोड करता है और डिकोड करता है वो LLC करता है, और कंट्रोल करता है नेटवर्क को वो होता है मैक। अब हम लोग तीसरा लेयर देखते हैं, वो होता है नेटवर्क लेयर।
तो नेटवर्क लेयर क्या होता है और यह कैसे काम करता है तो देखते हैं। तो द नेटवर्क लेयर एट द कंसेप्ट ऑफ राउटिंग अबव द डेटा लिंक लेयर। डेटा लिंक लेयर के बाद ही जो आता है नेटवर्क लेयर आता है, क्योंकि डेटा जब ट्रांसफ़र होता है तो वो एक जगह से दूसरे जगह जाने के लिए कोई प्रक्रिया होना चाहिए, कोई विधि होना चाहिए, तो उसमें आता है नेटवर्क। तो नेटवर्क यानी कि आईपी एड्रेस या कोई एक ऐसा जरिया जो एक जगह से दूसरी जगह डेटा को ट्रांसफ़र कर सके, कम्युनिकेट करा सके। तो उसको समझने के लिए हम लोग नेटवर्क लेयर को देखते हैं। और यह क्या करता है नेटवर्क लेयर, जब यहाँ से डेटा को ट्रांसफ़र करते हैं तो फिजिकली लॉजिकली तौर पे मैनेज करता है, मैपिंग करता है, हमारे नेटवर्क हमारे कंप्यूटर को मैनेज करता है, ताकि एक जगह से दूसरी जगह बिल्कुल ही सुरक्षित तौर तरीके से डेटा को ट्रांसफ़र किया जा सके। और एड्रेस, राउटिंग एंड फॉरवर्डिंग आर द 3 मेजर फंक्शन एट दिस लेयर। ये जो आप लोग देख रहे हैं एड्रेसिंग, राउटिंग एंड फॉरवर्डिंग, एक जगह से दूसरी जगह जब डेटा को ट्रांसफ़र करेंगे तो उसके लिए हमें एक अपने कंप्यूटर में पता डालना पड़ेगा, यानी कि एड्रेस डालना पड़ेगा। क्योंकि अब अगर हमें एग्जाम्पल लेते हैं तो अगर हमें एक जगह से दूसरी जगह अगर कहीं जाना होता है तो उसके लिए हम लोग क्या खोजते हैं कि भाई अपना कोई एड्रेस दीजिएगा तब तो हम आपके यहाँ पहुँचेंगे। तो ठीक उसी प्रकार से जब हम डेटा को ट्रांसफ़र करते हैं तो उस अपने कंप्यूटर में भी एक एड्रेस डालते हैं, लोकेशन डालते हैं, पता डालते हैं, ताकि एक जगह से दूसरी जगह डेटा को ट्रांसफ़र किया जा सके। अब राउटिंग का मतलब क्या होता है? राउटिंग का मतलब होता है नेटवर्क से जुड़ना। जब कोई भी डेटा को ट्रांसफ़र किया जाता है तो उसमें इंटरनेट उसमें जोड़ा जाता है, ताकि वो एक जरिया मिल सके। जैसे कि हम लोग जो घर से निकलते हैं तो या तो अपना बाइक का यूज करते हैं, कार का यूज करते हैं, साइकिल का यूज करते हैं, कोई भी एक जरिया यूज करते हैं। तो ये राउटिंग उसी को समझाता है कि राउटिंग मतलब भेजना, एक जगह से दूसरी जगह डेटा को भेजना। फॉरवर्डिंग भी मतलब होता है कि अब चलना। अब जब हमको मिल गया एक रास्ता, जब मिल गया एक जगह से दूसरी जगह जाने का, तो अब चलेंगे। तो फॉरवर्ड मतलब होता है भेजना। तो 3 मेजर फंक्शन का आप लोग मतलब आई होप कि आप लोग समझ चुके हैं कि एड्रेसिंग क्या है, राउटिंग क्या है और फॉरवर्डिंग क्या है। तो अब इसके 3 लेयर को हम लोग समझ चुके हैं। तो कौन कौन सा 3 लेयर है? फिजिकल लेयर, डेटा लिंक लेयर और नेटवर्क लेयर। तो आगे का जो 4 लेयर है उसको हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे कि वो कैसे काम करता है और वह क्या है। तो वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।